गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटी क्वेश्चंस पे काम करेंगे और 6.1 के सारे क्वेश्चंस को हम थ्रू आउट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोगों को ये सीखना है कि इनइक्वालिटी कहाँ हम लोग का कैसे सेटिंग किया जाता है। जब वो रेशनल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, होल नंबर होता है, मतलब हम लोग कैसे सेट करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, वास्तविक संख्या। तो आइए सारी चीजों पर विचार करते हैं। एक रफली डाटा आपको दे रहे हैं कि यदि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक है, इधर -1 -2 -3 एंड इन्फिनिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यदि इसको 0 को ले लेंगे तो हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और पूरे नंबर को हम लोग लेंगे तो इंटीजर नंबर होगा। इसी 3 नंबर पे हम लोग को आज काम करना है। तो आज देखिए कैसे हम इस क्वेश्चंस को सेटअप करते हैं, ध्यान से समझेंगे चीजों को कैसे किया जाता है, ध्यान देंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि 24x छोटा है 100 से। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो x एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। दूसरा होनी चाहिए कि x एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी इंटीजर होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो चलिए प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग काउंट करते हैं, एक से हम लोग की काउंटिंग शुरू होती है। हम आते हैं x 100 बटा में 24 यानी 4 6 24 25 चौके 100, यानी कि x 6 चौके 24 4 दूनी 24 हो गया, 1 निकला 10, 4 दूनी के 8, 4.25 यानी x की वैल्यू जो होगी 4.25 से छोटी होगी। तो पहला हम लोग को एडजस्ट करना है कि वो नेचुरल नंबर, यानी कि 4 से छोटा, तो 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, नहीं, और 1 ले लेंगे। इस बात को समझना होगा। तो हम लोग इसको कैसे लेंगे, सेट के अंदर हम लोग सेट करेंगे 1 2 3 4, यहां तक हो जाएगा। इसमें दूसरी बात क्या बोल रहा है कि वो एक पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर, 4 से छोटा, 4.25 से छोटा कितने इंटीजर संभव है? 4 3 2 1 0 -1 -2 है ना, -1 -2 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सिंपल है, चीजों को आप आराम से करते जाइए। नेचुरल नंबर है तो हम 1 से कट करेंगे, और इंटीजर है तो हम लोग -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के दायरे के बीच में हम लोग रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ध्यान देंगे, वो बोल रहा है 2 नंबर कि आपका -12x का मान 30 से बड़ा होगा। कब? जब पहला कि x एक प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, दूसरा x एक पूर्णांक संख्या। क्या हो? पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि -12 से 2 आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो है ना, इस सिंबल में हम लोग का चेंजिंग आ जाएगा। तो चलिए x यहाँ सिंबल चेंज हो गया, -30 बटा में 12 हो गया, यानी कि x 12 दूनी के 24, 12 5 2.5। तो पहला x एक प्राकृतिक संख्या, तो नेगेटिव में -2.5 से हमको इधर जाना है, तो नेगेटिव हम जा ही नहीं सकते हैं। तो पहला का तो कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा। और सेकेंड का जो होगा, x एक इंटीजर है तो -2.5 से छोटा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 सॉरी -2 -1 हो गया, सॉरी तो हमको -2.5 से छोटा है ना, सॉरी, तो -2.5 मतलब -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, एंड सो ऑन करके हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, -2 से छोटा। ठीक है ना, इस बात को समझना होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। 3 कह रहा है कि 5x - 3 इज लेस देन 7। पहला कंडीशन दे रखा है कि वह एक क्या है, x एक पूर्णांक है, x एक क्या है भैया, पूर्णांक है। और दूसरा कंडीशन दे रखा है कि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो चलते हैं हम लोग 5x
माइनस से विरुद्ध तो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x2 यानी x 2 से छोटा है, तो पहला की एक इंटीजर है 2 से छोटा, 2 से छोटा तो आप 1 लो, इसके बाद क्या लो 0 लो, -1 लो, -2 लो एंड डॉट डॉट करा दी। ये आपका हो गया एक पूर्णांक में। अब x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को हमको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 और जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिट, यानी माइनस इन्फिनिट से 2 तक हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, जब भी बड़ा और इक्वल होगा या छोटा और इक्वल होगा तो हम लोग क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इस बात को समझना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस बात को समझना होगा। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 बड़ा है किससे, 2 से। और कंडीशन है कि पहला कि जब वो x1 क्या है, x1 आपका पूर्णांक है, x1 आपका पूर्णांक है। दूसरा क्या है भैया, x1 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 माइनस 8 करेंगे, यानी 3x माइनस 6, तो x माइनस 2, x का वैल्यू -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा, तो पहला जब आप पूर्णांक में -2 से बड़ा कर रहा है तो -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे एंड डॉट डॉट ऐसे कर लेंगे। -2 से हमको बड़ा लेना है, इस बात को समझना है। दूसरा जी बोल रहा है कि एक वास्तविक संख्या, तो इसको हम ऐसे करेंगे, x -2 से बड़ा है, -2 से, और यहाँ प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। -2 से बड़ा यानी राइट साइड मतलब प्लस इन्फिनिट और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 की तरफ। अब सारे को रियल नंबर पे करना है, तो 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7, तो ये 3 में -7 कर लीजिए, 5x माइनस 4x कर लीजिए, -4 यानी x का वैल्यू -4 से बड़ा होगा, यानी -4 से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि -4 से बड़ा होगा तो कहां तक, इन्फिनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, तो -7 प्लस 1 कर लेंगे और 5x माइनस 3x कर लेंगे। -7 प्लस 1 -6, ये हो जाएगा 2x, यानी कि क्या करेंगे, x 2 3 6 -3, x यानी इसको हम सजा कर लिखेंगे, x छोटा है -3 से। इसको हम लोग रियल नंबर में करना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, -3 से बड़ा, x क्या है, -3 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो -3 से छोटा माइनस इन्फिनिट टू -3 होगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7 कह रहा है कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, छोटा है इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी 3x माइनस 3 छोटा इक्वल है 2x माइनस 6, यानी इधर हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 3, यानी x क्या हो जाएगा, -3, यानी x का वैल्यू -3 से छोटा और इक्वल, देखिए इक्वल आ गया, -3 से छोटा, तो x का वैल्यू ना -3 से छोटा और इक्वल, तो माइनस इन्फिनिट से और -3 लेंगे, और यहाँ पर चूंकि इक्वल भी दिया है इसलिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट देंगे। इस बात को समझना होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 8 कह रहा है कि 3 इंटू 2 माइनस एक्स है ना, बड़ा है इक्वल है 2 इंटू 1 माइनस एक्स,
तो 3 दूनी का 6 माइनस 3x बड़ा है 2 माइनस 2x। और कोशिश कीजिए x पॉजिटिव की तरफ जा जाए। 6 में से 2 गया 4, 3 2 x हो जाएगा। यानी x इसको सजा के वो लिखेंगे कि x छोटा इक्वल है किससे 4 से। जब ये छोटा इक्वल है तो इसको रियल नंबर में छोटा इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि 4 पे क्लोज करेंगे और ये छोटा है तो माइनस इंफिनिटी से 4 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख लो। 9 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 छोटा है किससे 11 से। इसके नीचे एक छिपा हुआ है 6 एलसीएम हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x 11 हो जाएगा। 11x 66 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x इसको हम लोग रियल नंबर पे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से छोटा है। 6 से छोटा इक्वल तो नहीं दिया हुआ है। चलिए माइनस इंफिनिटी लगाते हैं। माइनस इंफिनिटी टू 6 माइनस इंफिनिटी टू 6। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के पास हम आते हैं। 10 क्या बोल रहा है कि x बाई 3 इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। इसका मतलब ध्यान देंगे कि x बाई 3 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन 1। 3 2 का 6 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बड़ा है। यानी माइनस x बाई 6 तो माइनस x। और हम नेगेटिव से जब डिवाइड करते हैं दोनों साइड में तो साइन रिवर्स हो जाता है। यानी कि x हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या आपका माइनस 6 हो जाएगा। x का मान माइनस 6 से छोटा है। माइनस 6 से छोटा है। इसको तो क्या करेंगे ये आपको माइनस 6 माइनस इंफिनिटी कर देंगे और दोनों क्या करेंगे ओपन इंटरवल करेंगे। ओपन इंटरवल करेंगे। इस बात को हमको समझना होगा। माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 के पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड 5 छोटा इक्वल है किससे 5 इंटू 2 माइनस एक्स बटा में 3। तो क्या करेंगे 5 का उत्तर कितना हो जाएगा 15। तो 15 से दोनों तरफ मल्टीपल से कर देंगे बटा में 5 छोटा है। यहाँ भी 15 5 3 का एलसीएम ध्यान दीजिएगा 15 मैंने किया है इंटू 2 माइनस एक्स बटा में क्या हो गया 3 हो गया। 5 3 जब 15 हो गया और 3 5 जब 15 हो गया। तो 3 3 जब 9x माइनस ग्रेटर देन इक्वल ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 25 दूनी 50 माइनस 25x। यानी कि आप क्या करेंगे 9x प्लस 25x छोटा इक्वल है 50 प्लस 18 आप कर लीजिए। यानी कि 25 9 34x छोटा इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 68 34 दूनी का 68। यानी कि x का वैल्यू 2 से छोटा और बराबर होगा। तो हम लोग जब छोटा और बराबर होगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे 2 जब यहाँ इक्वल टू का साइन इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट मार देंगे और यहाँ छोटा है यानी माइनस इंफिनिटी से 2 तक करेंगे। माइनस इंफिनिटी से कहां तक करेंगे 2 तक करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। 12 कर रहा है कि 1/2 3x बाई 5 प्लस 4 ना बड़ा इक्वल है क्या 1/3 x माइनस 6।
x माइनस 6। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 2 3 का एलसीएम 6 से दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे। 3x बाई 5 प्लस 4 बड़ा इक्वल यहाँ लिखिए 6 यहाँ कर देंगे, बटा में 3x माइनस 6। मैंने क्या किया कि 2 3 का एलसीएम से आपका 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई 2 3 बार में गया और ये 2 बार में गया, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x बटा में 5 प्लस 3 चौका 12 2 छक्का 2x 2 छक्का 12, ठीक ना। तो आप क्या कर लो कि 12 प्लस 12 इधर हो जाएगा 2x माइनस, कोशिश कीजिए कि जिधर x बड़ा है उधर ही जाइए। हमको लगा कि ये 10 से छोटा 5 दूनी के 10 2 से छोटा है तो बड़ा बड़ा, मतलब ये कोशिश कीजिएगा तो आपका चांसेस थोड़ा सा होगा, गलती होने का कम चांसेस रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया, x बटा में 5 हो जाएगा और 24 बचे 120 हो जाएगा। इन x का जो वैल्यू होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x छोटा इक्वल होगा कहां से 120 तक। तो इसको रियल नंबर पेश करना है वास्तविक संख्या पे, तो देखिए यहाँ पर इक्वल लग गया है तो हम यहाँ 120 दे देंगे और बड़ा कोष्टक दे देंगे और ये क्या दे देंगे माइनस इन्फिनिट दे देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है, हाँ अभी भी हम लोग पढ़े हैं 12 पढ़े हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन छोटा है 6 इंटू x माइनस 2, ठीक है ना। अब चलिए और दुगुनी के 4x प्लस 2 3 6 माइनस 10 छोटा है 6x 6 दुनी का 12, ठीक है ना। तो 6 माइनस 10 माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा 6x माइनस 4x। इसका मतलब 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 चौके 8 यानी x का मान, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बड़ा है किससे 4 से। यहाँ इक्वल नहीं, इसलिए दोनों इंटरवल हम लोग क्या करेंगे क्लोज पे नहीं रखेंगे। 4 से x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा होना चाहिए कहाँ तक जाएगा इन्फिनिट तक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4। और इस तरह का हम लोग करेंगे, बड़ा है मतलब राइट साइड, छोटा है मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आपका क्या होता है माइनस इन्फिनिट होता है और बड़ा ये राइट साइड क्या होता है प्लस इन्फिनिट होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है 14 उसी के जैसा 14 37 माइनस 3x प्लस 5 है ना, बड़ा है इक्वल है 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 37 माइनस 3x माइनस 5 बड़ा इक्वल है 9x माइनस 8x प्लस 8 का 24, ठीक है। तो आप क्या करिएगा 37 में से 5 गया कितना हो जाएगा 32 इधर हो जाएगा और इधर से 24 आ गया माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा है इक्वल है कि 9 में से x हो गया और 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चीजों को करेंगे, यानी कि x छोटा इक्वल है किससे 8 से, छोटा इक्वल 8 से, इसका मतलब 8 तो रहेगा बड़ा कोष्टक रहेगा और ये कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिट से कहां तक रहेगा 8 तक रहेगा, माइनस इन्फिनिट से कहां तक रहेगा 8 तक रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार और मिला लेते हैं 37 माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5 9x माइनस 8x
और प्लस 8 के 24, 37, 32 और प्लस 24 इधर आ गया, माइनस 24 हो गया, इधर हो गया 9x। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे। देखें 37 में से 5 गया 32, 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 और कभी कभी 9 में से क्या x और देखिए यहाँ 3x ऑलरेडी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, गौर कीजिएगा इधर। तो यहाँ पर आपका 8 हो गया, इधर कितना हो गया 4x हो गया, तो 4 2 सॉरी कराते नहीं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि x छोटा इक्वल है किससे, 2 से। जब छोटा इक्वल है तो हम इसको ऐसे करेंगे कि भाई 2 तक तो रहेंगे, बड़ा कोष्टक डाल देंगे और इधर क्या डाल देंगे, माइनस इन्फिनाइट डाल देंगे, माइनस क्या डाल देंगे, इन्फिनाइट डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो सेम इट इज उसी के जैसा है। 16 देख लीजिए, 16 नंबर देख लीजिए। 2x माइनस 1 बटा में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 बटा में 4 माइनस 2 माइनस x बटा में 5, ठीक है ना। तो चलिए 2x माइनस 1 बटा में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 5 का उत्तम 20 हो जाएगा, 4 5 के 20, 5 से 3x माइनस 2 पंचों के 20, 4 2 माइनस x हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 बटा में 3 बड़ा है, पंक्ति आई 15x माइनस 5 गुनी का 10 माइनस 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और देखेंगे 2x माइनस 1 बटा में 3 बड़ा है 15 प्लस 4x, 15 4 19 हो जाएगा। यहाँ पर 10 8 18 बटा में कितना हो गया, 20, 3 20 का उत्तर 60, दोनों तरफ 60 से हमने मल्टीपल कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीपल। तो 20 यहाँ 60 कर देते हैं और इधर ये 3 बार इधर कैंसिल हो गया, तो 20 दूनी का 40 x माइनस 20, इधर हो जाएगा 19 57 x 58 54 और इधर हो जाएगा 54, इधर आएगा 54 में से 20 गया 34 इधर हो जाएगा और 57 में से 40 गया 17 हो जाएगा, तो 17 दूनी का 34 यानी कि 2x, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x छोटा इक्वल है किससे, 2 से। जब x छोटा इक्वल है 2 से तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ऐसे रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिए इसको यहां रिप्रेजेंट करेंगे, x छोटा इक्वल है 2 से, तो हम करेंगे 2 यहाँ पर बड़ा कोष्टक ले लेंगे और माइनस यहाँ क्या जाएंगे, इंफिनिट तक जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ तक जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना था वो करना था आपको रियल नंबर में, अब हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना है। क्या जानना है हम लोग को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उस पर हम लोग काम करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखेंगे। 17 क्या है, 17 कह रहा है कि 3x माइनस 2 है ना, छोटा है कितना से, लेस देन 2x प्लस 1 से, और इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ध्यान देंगे। तो 3x में से 2x गया x, इधर 2 1 3 हो गया, x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। अब ये हम प्लॉटिंग लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड शोन हो गया, इधर हो गया -1 -2 -3 ना, एंड शोन हो गया, इधर इन्फिनिटी कर दी, इधर इन्फिनिटी कर दी, यानी 3 से छोटा, यहाँ ऐसे कर देंगे और यहाँ के सारे लाइन को डार्क कर देंगे, सारे लाइन का कर देंगे डार्क देंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या होगा। 18 कह रहा है कि 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है ना। तो 5x में से 5x माइनस 3x करेंगे
5 -5 + 3 कर देंगे, यानी 2x आपका हो गया -2, यानी ई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा आपका -1, यानी -1 से क्या है, -1 से बड़ा और इक्वल भी है, -1 से बड़ा और इक्वल भी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और इधर हो गया +1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट हो गया। लेकिन ये हमको ना -1 को भी लेना है और इधर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से हम लेना है, मतलब यहाँ तक पूरा हम लोग कंप्लीटली इधर कर देंगे, कंप्लीटली हम लोग राइट साइड तरफ जाएंगे, क्योंकि x जो है बड़ा है, इस बात को समझना होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। पूरे एनसीईआरटी पे काम कीजिए आप पहले, इसके बाद मैं पूरा, मेरा ये है कि पूरा एनसीईआरटी पहले सॉल्यूशन कराऊंगा, इसके बाद मैं केसी सिन्हा के क्वेश्चंस को टोटल सॉल्यूशन करके आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चीजें को आप कंप्लीट कर दें, यहीं से आप उस लेवल पे पढ़िए तो एनडीए में आप कंप्लीट कर सके, एयरफोर्स वाला कंप्लीट कर सके, यहीं से अपनी लेवल बढ़ा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रखा है कि 3 × 1 - x छोटा है 2 से इंटू x + 4, तो 3 - 3x 2x + 2 × 8, और आप क्या करोगे 3 - 8 कर दो, और 3 2 यहाँ क्या कर दोगे 5 कर दोगे, इधर -5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। इसको हम x रूप में लिखेंगे, x बड़ा है कितने -1 से, तो x बड़ा है -1 से, फिर से वही बात होगी, 0 हो गया, -1 -2 एंड डॉट डॉट इधर हो गया 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट इधर हो गया, इधर हो गया -∞, इधर हो गया +∞। तो मुझे इक्वल नहीं दिया है, यानी -1, तो -1 ऐसे कर देंगे, और इसके बाद सारी चीज को डार्क कर देंगे, क्योंकि -1 से हमको बड़ा चाहिए, -1 के पास हम थोड़ा ब्लैंक्स रखेंगे। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि x/2 छोटा है कितना 5x - 2 बटा में 3 से -7x - 3 बटा में कितना हो जाएगा 5। तो x/2 छोटा है, 15 एलसीएम लूंगा तो 5 से इसको मल्टीपल करूंगा, ठीक है ना, 3 से इसमें मल्टीपल करूंगा, देखेंगे x/2, ठीक है ना, x/2 तो हो जाएगा कितना 25 x -5 दूनी का 10 -17 का 21 x + 3 का 9 बटा में 15, यानी x/2 25 में से 21 गया, कितना बचेगा 4x बचेगा, -1 बटा में 15, 2 15 का एलसीएम 30 से हम दोनों तरफ क्या कर दिए मल्टीपल कर दिए, 10 12 में इधर कटेगा, और 15 दूनी का 30 हो गया, 10x 4 दूनी का 8x -2, तो ये हो जाएगा 2x -2, सो x -1, x का वैल्यू -1 से छोटा है, x का वैल्यू -1 से छोटा है, यहाँ 0 -1 -2 -3 ना, और इधर 1 2 3 4 एंड ऐसे कर देंगे, ऐसे इधर इनफिनाइट माइनस, लेकिन हमारा -1 से छोटा है, मतलब इधर लेफ्ट साइड में बना है, -1 से छोटा है, मतलब इसे यहाँ पर हम थोड़ा सा कर देंगे, और इधर के जितना ही पार्ट्स हो सबको हम डायरेक्ट कर देंगे, सबको हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक चीजों को कंप्लीट करेंगे, 21 से लेकर 26 तक आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने पहले 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त करता है
और न्यूनतम अंक ज्ञात करें जो तीसरे एकक परीक्षा में पाकर 60% अंक न्यूनतम उसका औसत प्राप्त कर सके। क्या प्राप्त कर सके? न्यूनतम अंक। तो मान लेते हैं कि तीसरे निकालना हम लोग को कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात करें। रवि ने पहले दो परीक्षा में 70-75 हो गया, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए तीसरी में हमने क्या मान लिया उसको कि मान लिया वो x अंक प्राप्त किया। तो पहले कितना पा रखा था? 70। फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से हम लिख देंगे पहले प्राप्त कर रखा था 70 + 75 और तीसरा हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, औसत है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3। और यहाँ समझना होगा कि 60 अंक का न्यूनतम औसत होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? न्यूनतम का मतलब कम से कम, यानी इक्वल भी हो सकता है और यानी 60। तो हम लोग इसको करेंगे 5 7 7 14 प्लस x तो 180 हो जाएगा, यानी x 180 माइनस 45 180 माइनस 145 यानी x 10 में से 5 गया 5 7 में, यानी कम से कम उसको 35 अंक लाना होगा। कम से कम उसको कितना अंक लाना होगा? 35 अंक लाना होगा। तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, चीजों को आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर ध्यान समझेंगे कि किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में से 90 अंक या अधिक अंक औसत प्राप्त करना है। चार्ट हो दिया हुआ है, तो पांचवी का वही बात है कि पांचवी वाला जो मान लेते हैं कि x नंबर लाया होगा, तो इसमें लाया 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस क्या कर दिए 95। चार्ट हो दिया हुआ है, पांचवा हमने क्या मान लिया? x मान लिया। डिवाइड क्या हो गया? 5। और ये उसको ऐड कम से कम कितना होना चाहिए? 90। तो चलिए आप ऐड कर लीजिए। 5 4 9 2 11 7 18 9 9 18 9 27 27 27 3 30 5 35 1 36 368 और प्लस x और 9 5 45 450 कर सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा? 450 माइनस 368 यानी x क्या हो जाएगा आपका? 10 में 60 गया 2 और 14 में 8 6 14, यानी कम से कम उसको कितना अंक लाना होगा? 82 अंक लाना होगा। कम से कम उसको कितना अंक लाना होगा? 82। बहुत आसान है, जो कि आप बस समझ लीजिए कि यूं ही इक्वेशंस है, केवल इनक्वालिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके चीजों को इंडिकेट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करें जिनका योगफल 11 से अधिक। देखिए बच्चे क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या में कंफ्यूज रहते हैं, चीजों को समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि 2 4 6 8 है, तो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 का होता है, और आप 1 3 5 7 भी लिखोगे तो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 का ही होता है। तो ये कभी ना मतलब समझिएगा कि क्रमागत सम संख्या आप उसका डिफरेंस कुछ अलग मान लीजिए, क्रमागत विषम संख्या तो उसका डिफरेंस अलग नहीं, क्योंकि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का सदा अंतर होता है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात करें जिसका योगफल 11 हो। तो क्रमागत पहली संख्या हम x मान लिए, और क्रमागत क्या है? ये क्रमागत विषम संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। और दोनों क्रमागत संख्या देखिए यहाँ पर नोटिस किया है कि 10 से कम होनी चाहिए, तो ये भी 10 से कम। दोनों कंडीशन दे दिया कि 2 क्रमागत संख्या इस प्रकार होनी चाहिए जो दोनों ही 10 से क्या हो? कम होनी चाहिए। एक तो इनक्वालिटी ये दे रखा है, ये दे रखा। तीसरा बोल रहा है कि उनके ऐसे जिसका योगफल 11 से अधिक हो। अब पहला तो हम x माने हैं, अगला हम x + 2 माने हैं, और उनका योगफल किससे अधिक हो? 11 से अधिक हो। इनका योगफल किससे? 11 से अधिक हो। चलते हैं। एक तो इनइक्वालिटी, यहां से आप x का मान 8 भी बोल सकते हैं, तो यानी वो 8 से कम हो, 10 से कम हो, ठीक है ना। यानी और यहां पर हम लोग को मिल जाएगा 2x, 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा आपका? 4.5। यानी हमारे पास जो इनइक्वालिटी मिली है कि 8 से 10 से कम
और 4.5 से ज्यादा। जो हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि 4.5 से ज्यादा हो और 20 से कम हो, 10 से कम हो। और वो क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। 4 से ज्यादा कितना है? सॉरी, विषम संख्या होनी चाहिए। तो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 7, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और आप चूंकि वो आपको ध्यान देना है कि 8 से वो कम होनी चाहिए। तो एक 5 हो गया और एक क्या हो गया? 7 हो गया। जब 5 हो गया, 7 हो गया, तो एक 5 7 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 7 में। चूंकि हमको जुग्म निकालना है, एक 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 7 9 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा कि एक पहला 5 होगा तो x + 2 7 हो जाएगा, पहला 7 होगा तो x + 2 आपका 9 हो जाएगा। 5 7 के बाद 9 लीजिएगा अगला, तो लेकिन वो बोल रहा है कि 8 से छोटी होनी चाहिए। समझ रहे बात को? तो हमको इस तरह का सेट करना है कि तीनों कंडीशन को फुलफिल करे। 8 से छोटा, 10 से छोटा और 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा आपका हो जाएगा 5, फिर आपका 7। और चूंकि 8 से हम लोग को छोटा करना है तो हमारे पास दो युग्म जो बनेगा, 2 पेयर्स बनेगा, वो क्या क्या बनेगा? 5 7 बनेगा और 7 9 बनेगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ेंगे। 24 क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे। 24 कह रहा है दोस्त कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे जुग्म ज्ञात जिसमें प्रत्येक 5 से बड़े हो और उनका योगफल 23 से कम हो। ध्यान देंगे। इस बार क्रमागत सम संख्या दिया है तो मान लेते हैं कि वही बात आपको हम जस्ट समझाएंगे। तो क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, दोनों के बीच सदा 2 का ही अंतर होता है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बताइए, x + 2 हो जाएगी। और कंडीशन दे रखा है इक्वालिटी के साथ कि क्रमागत सम संख्या ऐसे जुग्म जिसका प्रत्येक 5 से बड़ा होगा। 5 से ये वैल्यू जो है 5 से बड़ा होना चाहिए। x जो होना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। प्रत्येक वैल्यू किससे? x + 2 भी किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। प्रत्येक 5 से बड़ा हो और बोल के रखा है भाई कि और उसका जो योगफल हो 23 से कम हो। तो x + 2 23 से कम। तो आप देख लो 2x + 2 23 हो गया, 2x 21 हो जाएगा और x हो जाएगा 21/2 यानी 10.5। इसको आप सेट कैसे करेंगे कि वैल्यू जब x + 2 बड़ा है तो x भी बड़ा होगा किससे? 3 से। तो वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, तो वैल्यू जो है किससे? 3 से बड़ा होना चाहिए यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना? तो आप कैसे सेट करोगे? यहाँ पे 5 के बाद सम संख्या 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 के बाद 10 हो जाएगा। यानी 5 और 10.5 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं? 3 सम संख्याएं हैं। तो 6 8 10, यदि दोनों का क्रमागत हम पेयर लेंगे, 6 का 6 और अगला क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 लेंगे तो ये 8 10 हो जाएगा और ये 10 लेंगे तो 10 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो पेयर्स बने, कितने बड़े पेयर्स बने? 3 पेयर्स बने। इस बात को हमको समझना होगा कि हमको कितना पेयर्स बने? 3 पेयर्स बने। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम बढ़ेंगे। आज मैंने पूरा एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस को मैंने रीड किया, एक भी क्वेश्चन रीड नहीं किया हूं। इस बात को समझना होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। 25 कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से तिगुनी है। एक त्रिभुज हम ऐसी एज्यूम करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि छोटी भुजा x है। एक त्रिभुज की छोटी भुजा जो है ना, छोटी एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की तिगुनी है। सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं छोटी भुजा की तिगुनी है। क्या है? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की तिगुनी है। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम हो, यानी सबसे बड़ी हो गया 2 सेंटीमीटर कम हो, 3x। इसको हम लोग छोटी कंसिडर कर लें
और इसको हम लोग बड़ी कर लेते हैं और हम लोग इसको तीसरी भुजा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन हम लोग के पास साफ सुथरी होनी चाहिए। चौक बदल लेते हैं हम, चलिए चौक बदल लेते हैं। अब कंडीशन के पास आते हैं। पहला कंडीशन हम लोग को क्या दे रखा है? पहला कंडीशन दे रखा है दोस्त कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 3 गुनी है, और हाँ जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 मतलब पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड सही भुजाओं का योग, तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। और क्या बोल रहा है ये कि परिमाप जो है न्यूनतम 61, कम से कम 61 सेंटीमीटर हो। कम से कम क्या हो? 61 सेंटीमीटर हो। आप जोड़ दो, 3 1 4 4 3 7, 7x माइनस 2 61, 7x आपका क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 का ध्यान देंगे। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 3 तिलियों में बांटना चाहता है, यानी फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और क्या हो गया? थर्ड हो गया, ठीक ना। तो सबसे बोल रहा है कि दूसरी की लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर होगी। यदि ये x है तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, और तीसरी की लंबाई जो है छोटी लंबाई की दूरी है, यानी इससे 2x हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो कंडीशन दिया है, तीनों का 91 सेंटीमीटर कम, तो x प्लस 3 प्लस 2x एटलिस्ट कम क्या हो जाएगा? आपका 91, मतलब कम से कम आपका 91। इसको सॉल्व करते हैं। 2x 3x और x, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, तो 4x कितना गया? 11 में 3 88, यानी कि x 22। एक तो हो गया। दूसरा एक शर्त और दिया है कि तीसरे टुकड़ा की लंबाई दूसरे टुकड़ा की लंबाई से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। तीसरे यानी कि तीसरा कौन हो गया? 2x हो गया, कम से कम लंबा हो। इसका मतलब कि x प्लस 3 प्लस 5 हो गया, यानी 2x में 6 गया, x 5 3 8 हो गया, यानी जो होगी 8 से बड़ी होगी और 22 से छोटी। इसको कंबाइन हम करेंगे तो 8 से बड़ा होगा और क्या होगा? 22 से छोटा होगा। तो हम से कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगी? थोड़ा बोलेंगे हम यही कि कम से कम आपका 8 और अधिक से अधिक आपका 22। तो आपने देखा कि पूरा एनसीईआरटी का 6.1 का लीनियर इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस को डील किए गए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।